Namah students, welcome to Tutorati. Today we are going to start with another topic of Sanskrit grammar, that is द्वंद्व समास. I am Mrs. शीतल गोले. चलो फिर शुरू करते हैं. द्वंद्व समास, इसमें होता क्या है द्वंद्व समास में? Let's begin with the topic of द्वंद्व समास. In order to understand it, let's see some examples. कुछ examples देखेंगे बच्चों तो जल्दी हमें समझ में आएगा. राम लक्ष्मणो विश्वामित्रस्य शिष्यौ आस्ताम. Ram and Lakshman were two disciples of Vishwamitra. Panipadam prakshalya bhojanam kuru. Panipadam means hands and feet. Have food after washing the hands and feet. Then pitarau sada smaraniyo. That means parents मतलब mother and father should be always remembered. तो इसमें देखो बच्चों, हमने अभी ये sentences पढ़े. Now let's us observe some words. इसमें से कुछ words को हम लोग देखेंगे. Words are राम लक्ष्मणौ, पाणिपादम and पितरौ. Correct? These words are a combination of two words. दो words है ना बच्चों इसमें. Combination of two words. कौन से दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? पूर्व पद एंड उत्तर पद. एंड बोथ आर हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस. दोनों को क्या है? इक्वल इम्पोर्टेंस है. तो लेट्स सी हाउ टू डिसाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स. फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पूर्व पद एंड उत्तर पद, उसे किसके साथ लिंक करना पड़ेगा? विद द क्रियापद. करेक्ट. क्रियापद मतलब आपके वर्ब के साथ आपको उसको लिंक करना पड़ेगा. द वर्ड विच मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस व्हेन लिंक्ड विद क्रियापद हैज मोर इम्पोर्टेंस. फिर से उन्हीं सेंटेंसेस को देखते हैं. राम लक्ष्मणो विश्वामित्रस्य शिष्यौ आस्ताम. दैट मीन्स राम एंड लक्ष्मण were two disciples of Vishwamitra. In this first example, Ram and Lakshman both were the disciples of Vishwamitra. That means दोनों words को क्या है importance है ना बच्चों? Both words have equal importance. जब दोनों words को equal importance होता है तो क्या होता है? द्वंद्व समास. प्राणिपादम प्रक्षाल्य भोजनम कुरु. हैव फूड आफ्टर वॉशिंग द हैंड्स एंड फीट. यहाँ देखो इन दिस एग्जाम्पल हैंड एंड फीट बोथ शुड बी वॉश्ड. मतलब दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल हुआ या नहीं हुआ? हुआ. दैट मीन्स बोथ द वर्ड्स पानी एंड पाद हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस. पितरौ सदा स्मरणीयो. पेरेंट्स, दैट मीन्स मदर एंड फादर, should be always remembered. In this example देखो बच्चों, parents दोनों को importance है ना, both should be remembered. या मम्मी को याद रखना है, पापा को भूलना है, ऐसा कुछ है? नहीं. So माता and पिता both words having equal importance. तो बच्चों फिर से sentences को देखो. राम लक्ष्मणो विश्वामित्रस्य शिष्यौ आस्ताम. पाणिपादम प्रक्षाल्य भोजनम कुरु. पितरौ सदा स्मरणीयो. द समास इन विच बोथ द पूर्व पद एंड उत्तर पद आर इम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड एज द्वंद्व समास. कॉल्ड एज द्वंद्व समास. In grammar it is said that चार्थे द्वंद्वः. It is clear that द्वंद्व समास is used in the सेंस ऑफ च. च मीन्स संस्कृत में च का मतलब क्या है? एंड. करेक्ट. तो राम कृष्ण, तो या राम लक्ष्मण, अगर इन वर्ड्स को मुझे सेपरेट करना हो तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों? रामः चः कृष्णः चः राम कृष्णो. करेक्ट. सो हियर वी, यहाँ पे आप लोग देखिए कि द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास ऑलवेज एंड आता है किसमें? बिटवीन टू वर्ड्स. हेंस इट इज कॉल्ड एज द्वंद्व समास. तो द्वंद्व समास बच्चों समझ में आ रहा है? द्वंद्व समास में वी आर हैविंग टू वर्ड्स, बोथ आर हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस. बोथ आर हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस. ये जो पूरा द्वंद्व समास जो है ना, ये वर्ड्स के इम्पोर्टेंस पे ही जाता है. हाँ, तो द्वंद्व समास वी आर हैविंग
मेन टाइप्स कितने हैं? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास एंड एकशेष द्वंद्व समास. इतरेतर द्वंद्व समास, इट गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. दैट मीन्स देखो राम लक्ष्मणों, इसमें देखो बच्चों मोस्टली दो नाउन्स आएंगे. बोथ वर्ड्स आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस. समाहार द्वंद्व समास, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हाँ, ये आपका समूह को दर्शाएंगे. और एकशेष द्वंद्व समास, इट गिव्स अस अ पेयर ऑफ वर्ड्स, जोड़ी को दर्शाएंगे. ओके तो फर्स्ट इसमें इतरेतर द्वंद्व समास में दो अलग अलग नाउन्स होंगे, बोथ आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस. समाहार द्वंद्व समास में ग्रुप दिखाया जाएगा और एकशेष द्वंद्व समास में बच्चों सिर्फ एक पेयर दिखाया जाएगा. मुझे आशा है कि आपको द्वंद्व समास के जो टाइप्स है वो अच्छे से समझ में आए होंगे और वो आपको एग्जाम में मार्क्स लेने में ज़रूर मदद करेंगे. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. नमस्कार.